हेलो फ्रेंड, नॉर वॉचिंग स्टेबल चैनल। आज के वीडियो में 28 मई 2020 के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर एक ऐसा जो टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो बात करें वो नदी है नील नदी। अगर वहीं बात करें कि अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजना के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों ने मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है? तो 8 सदस्यों की घोषणा की गई है। अगर वहीं बात करें, WHO ने हाल ही में 8 उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है। कई लोग ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में भाग लेने के लिए आगे आए हैं। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में वॉलंटियर को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है। यह टीका विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल का मुख्य लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में अफसर और महिला सांसद उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यूएन में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुमन गवनी। अगर वही बात करें कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन यूएस मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी। हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया। उनके साथ ब्राजील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेइरो डे कास्ट्रो अराउजो को भी यह सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राजील के सांसद को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो भारत के उसमें 65% की गिरावट आई है। अगर वहीं बात करें, अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में 9.02 मिलियन टन का उत्पादन किया। वहीं मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक इस्पात में उत्पादन 13% की गिरावट आई, जबकि अप्रैल 2019 में वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता 25 मई को। अगर वहीं बात करें कि प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए $60 लाख देगा? तो ऐसा कहा है अमेरिका ने। अगर वहीं बात करें कि पाकिस्तान में भयानक तरीके से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने के लिए काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर हालात वाले मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो ऐसा किया है अमेरिका देश ने। अगर वहीं बात करें कि अमेरिकी राज्य सचिव के अनुसार अमेरिका के इस फैसले का कारण रूस द्वारा लगातार खुले तौर पर इस संधि का उल्लंघन किया जाना है। यह संधि सदस्य देशों को एक दूसरे देश की सीमा से सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए निगरानी उड़ानों की अनुमति देती है। हालांकि निगरानी उड़ान शुरू करने के लिए एक निर्धारित अवधि के पहले संबंधित देशों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। इस संधि की अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने प्रस्तुत की थी। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मई को। अगर वहीं बात करें, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम वैश्विक व्यापार के लिए माप है। उत्पादकों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने की में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को
चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो ऐसा किया है जापान ने। अगर वहीं बात करें कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और सैतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने को मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में ही हटा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया? तो वह श्रीलंका देश से थे। अगर वहीं बात करें कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज सोहान मधुसनका को हर तरह की क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया। सेहान मधुसनका ने साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उसी मैच में सेहान मधुसनका ने हैट्रिक ली थी। एक वनडे मैच और 2 टी20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेल चुके सेहान मधुसनका चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे। सेहान मधुसनका ने फरवरी 2018 में अपने दोनों टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे, जिसमें वे सिर्फ 2 विकेट चटका पाए थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के करंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।